नमस्कार दोस्तों। मनुष्य के मन की अपनी श्रृंखलाएं हैं। उसके मन के भी ऊर्ध्वगमन अधोगमन के नियम हैं। मनुष्य के मन का अपना विज्ञान है। मनुष्य के मन का अधोगमन कैसे होता है, वह पतन के मार्ग पर कैसे उतरता है, भगवान श्री कृष्ण इसका पूरा विवरण दे रहे हैं। प्रारंभ सूक्ष्मतम होता है, अंत स्थूलतम हो जाता है। मन की बहुत गहराई में कोई लहर उठती है, फैलती है और पूरे मन को ही नहीं, पूरे आचरण, पूरे व्यक्तित्व को ग्रसित कर लेती है। सूक्ष्म से जो उठी लहर है, इसके स्थूल तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया जो है, उसे जब कोई पहचान लेता है तो वह उससे बच भी सकता है, पार भी जा सकता है। कहाँ से मन का पतन शुरू होता, कहाँ से मन संसार उन्मुख होता, कहाँ से मन स्वयं को खोना शुरू करता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विषय के चिंतन से, वासना के विचार से। पहला वर्तुल जहाँ से पकड़ा जा सकता है वह है विचार का वर्तुल, जहाँ से हम पकड़ सकते हैं। विषय की इच्छा, विषय के विचार से कामना उठती है। भोग की मन में, तथ्य हैं जगत में, फैक्ट्स हैं, फिक्शन नहीं है, कल्पनाएं नहीं हैं। कल्पनाएं मनुष्य डालता है। सुंदर है तो चाह होगी तो भोग होगा। यात्रा शुरू हुई, अब वासना चिंतन बनेगी। काल्पनिक संग पैदा होगा तो क्रिया भी आएगी, काम भी आएगा तो क्रोध भी आएगा। क्रोध आता है चाहा और नहीं मिला, उसके बीच में चाहा और नहीं मिला के बीच का जो गैप है, उससे क्रोध पैदा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ को क्रोध नहीं आता, इसका मतलब उसको कोई चाह नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध से मोह पैदा होता है। जहाँ भी बाधा होती है वहीं आकर्षण पैदा हो जाता है। जहाँ मोह पैदा हो जाता है वहाँ स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। मोह स्वप्न पैदा करता है। मोह में व्यक्ति अंधा होकर वही देखने लगता है जो वो देखना चाहता है। मोह सीढ़ियों से नीचे उतरता पायदान है। प्रेम सीढ़ी का ऊपरी पायदान है। जिसके जीवन में मोह होता है उसके जीवन में प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम वहाँ फलित होता है जिसके चित्त में कोई वासना नहीं रह जाती। प्रेम तो बुद्ध और कृष्ण जैसे लोगों के जीवन में होता है। मोहग्रस्त मन की स्मृति खो जाती है, सोच विचार खो जाता है, सहज विवेक खो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जहाँ स्मृति नष्ट होती है वहाँ बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। स्मृति का अर्थ बीता हुआ, पास्ट। बुद्धि यानी जानने की क्षमता, समझने की क्षमता, वह भी नष्ट हो जाती है। इस सब के विपरीत जो राग द्वेष से मुक्त, कामना के पार, स्वयं में स्थित, अपने केंद्र में स्थित, ये सब समाधिस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं। ऐसा पुरुष परम ज्ञान को, परम शांति को, परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उस दिन चित्त की सारी विक्षिप्तता खो जाती है और व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अयुक्त पुरुष को न बुद्धि होती, न भावना, न शांति मिलती है, न आनंद। अयुक्त का अर्थ अपने से अलग, अपने से दूर, अपने से टूटा हुआ। लेकिन अपने से कोई टूट कैसे सकता है? यह तो असंभव है। क्या हम अपने से टूट सकते हैं? अपने से टूटने का मतलब एक मैं और एक दूसरा। लेकिन क्या सच में कोई अपने से टूट सकता है या ऐसा विचार मात्र हो सकता है? जब कोई व्यक्ति खुद से जुड़ता या युक्त संयुक्त होता है तो शांति आती है। युक्त व्यक्ति शांति को उपलब्ध होता है। आगे
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके चित्त की शक्ति विषयों की तरफ विक्षिप्त होकर भागती है, उसका मन आंधी तूफान बन जाता है। उस आंधी तूफान में शांति, समाधि और स्वयं की नाव डूब जाती है। ज्ञानी पुरुष इस सत्य को देखकर चित्त की वासना की आंधियों को नहीं दौड़ाता। वासना दौड़ने के लिए हमारी शक्ति मांगती है। यदि वासना को शक्ति ही ना मिले तो निर्वासना उपलब्ध हो जाती है, वह स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सबके लिए अंधेरी रात होती है, वह भी ज्ञानी के लिए जागरण का क्षण होता है। यहाँ भगवान किस अंधेरी रात की बात कर रहे हैं? दिन और रात की बात नहीं, फिर कौन सी रात? यहाँ रात्रि का अर्थ व्यक्ति हर रोज वही काम किए चला जाता है। वही क्रोध, वही काम, वही दुख, वही पीड़ा, वही चिंता, सब वही रोज किए चला जाता है। रोज सवेरे उठकर बस उन्हीं कृत्यों को दोहराए चला जाता है, जैसे सब तय है, बंधी हुई मशीन की तरह। इस पर कभी विचार भी नहीं करता कि हर रोज वही दोहराए चला जा रहा हूँ। ऐसा आदमी सोया हुआ आदमी होता है, जागा हुआ आदमी नहीं होता। वहीं जो ज्ञानी, उसे सब दिखाई देने लगता है, तभी वह उन ढर्रे ढांचों से बाहर आकर चीजों को देख और समझ पाता है, उसके अनुरूप व्यवहार करता है। वह उन्हीं बातों को रोज दोहराता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जैसे महासागर में अनंत अनंत नदियों को समाकर भी अपनी मर्यादा नहीं खोता, ऐसे ही जो व्यक्ति जीवन के समस्त भोगों को भोगने के बाद भी वैसा ही रहता है जैसा कि भोगने से पहले था। जो भोग भोगते हुए भी भोगता नहीं बनता, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसा का वैसा ही बना रहता है, ऐसा व्यक्ति मुक्ति को उपलब्ध होता है। नमस्कार दोस्तों।